आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। शक्ति वंदन अभियान चाय पर चर्चा कार्यक्रम श्री राम बैंकेट हॉल सुरेंद्रनगर अलीगढ़ में आयोजित हुआ। उपस्थित अतिथि परियोजना अधिकारी कौशल कुमार, अमृतसरी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव जी, जनपद की पूर्व मेयर शकुंतला भारती जी, महानगर महिला मोर्चा की दया शर्मा, वीएस पॉल, सुधा सिंह, गौरव चौधरी, शैलेंद्र जी, पार्षद दीपू शर्मा जी, पूर्व मेयर ऑफ अग्रवाल पुलिका अग्रवाल जी उपस्थित रहे व धूंधा कार्यालय के भी पदाधिकारी शामिल हुए। महिला स्वयं सहायता समूह की सीआरपी भगवान देवी, पूनम उषा वार्षणीय जी ने अपने विचार रखे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को बम्पर नौकरियां, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, स्वयं सहायता समूह से स्वरोजगार योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, महिलाओं का आर्थिक उन्नयन, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन योजना, उज्ज्वला योजना, महिला पीएसी बटालियन, वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम, इन सब की जानकारी दी। संवाददाता पूजा शर्मा की रिपोर्ट। गरीब उन्मूलन योजना, जिसमें शहरी विकास परियोजना के अधिकारियों द्वारा समूह बनाए जाते हैं, समूह गठित करे जाते हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपना काम कर रही हैं। के बारे में समय समय पे बताना, उनको जानकारियां देना, सरकार की योजनाओं से उनको कनेक्ट करना। बहुत सारा जो आप लोगों के एसएसजी के और दूसरा कार्यालय के बीच में वो तालमेल बिठाने का कार्य होता है, वो हम सीआरपी सामुदायिक विकास परिषद के रूप में आपके ऊपर रहते हैं और जो समय समय पे आपको उपलब्ध कराते हैं। एसएसजी का प्रशिक्षण, एसएसजी क्या है, एसएसजी की किस योजनाओं से जुड़ा है, सरकार द्वारा किस योजनाओं से जोड़ा गया है, एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए कार्य समझे कि समूह की क्या पावर है। जैसे उज्ज्वला योजना, ये तो पता चलता है कि कोई योजना आई है तो गैस कनेक्शन इस तरीके से मिल जाता है, लेकिन पता ही नहीं है। लेकिन जब समूह में जुड़े तो योजनाओं को किस तरीके से पाया जा सकता है। हमें पता है उस महिला के घर में चूल्हा है और गैस नहीं, तो हमने क्या करा, समूह के माध्यम से बात को आगे रखा, फॉर्म भरवाया और उस योजना को ला के चूल्हा उसको दिलवा के जोड़ा। तो वो है पावर आपकी। योजना तो आई पर पता कुछ नहीं था। पेंशन योजना पता है पर पेंशन आई नहीं, सालों से नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कहाँ कमी थी। और समूह के माध्यम से पता चला कि हमारे करना क्या है, स्टेप क्या था, हमारा फार्म कौन से स्टेप पे पड़ा है, तहसील स्तर पर है, कलेक्टर स्तर पर है या फिर विकास भवन पे है। तो ये आपको पता चला क्योंकि आप लोगों ने मीटिंग करी, अपनी बातें रखी, कहाँ इसका हमारा संचालन होता है, कहाँ इसकी चेकिंग होती है, हम वहाँ तक जाएंगे। तो जब आप एक थी और आज आप एक समूह के 10 सदस्य हैं, जब आपने उस स्टेप को बढ़ाया और वो पेंशन उनके खातों में आई, तो कैसा लगा कि योजना पता चली और हमने उसको खातों तक ला के योजना को प्राप्त किया। तो ये आपने किया, तो ये पावर है ना आपके अंदर। दूसरा, हमने तो कर लिया पर हमारे जैसी और महिलाएं हैं उन्हें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हम तो, हमारा तो भला हो गया पर वो महिला का भला नहीं हो पाया, तो हम कैसे करेंगे, उसको भी समूह में जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको भी उन लाभ को लाने की कोशिश करेंगे। तो वो समूह की जो एकजुटता का पावर है वो हम यहाँ दिखाएंगे कि मैं तो बहन अपने इस विकास के कार्य को दे चुकी पर तुम भी जुड़ो, ठीक है। दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हमें वो योजनाएं लाकर दी हैं जिसे हम अपने सभी महिलाओं को लाकर देते हैं। नगर निगम हो या वो किसी भी स्तर की योजना हो, उसको हमें कैसे लाना है। दूसरा, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। आपने देखा कि बिजली की चेकिंग के लिए कुछ महिलाओं को कार्य दिया गया। आपने देखा कि समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास जो महानगर अध्यक्ष श्री राजीव जी, हमारे जनपद नगर निगम क्षेत्र की पूर्व मेयर शकुंतला भारती जी, मंच पर उपस्थित महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष दया शर्मा जी, उपाध्यक्ष महानगर वीएस पॉल जी, कार्यक्रम की संयोजिका सुधा सिंह जी, गौरव चौधरी जी, शैलेंद्र जी,
पार्षद दीपू शर्मा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मेयर ओपी अग्रवाल साहब की पुत्र वधू और बहुत ही सक्रिय मेरी भाभी तुलिका अग्रवाल जी, विशेष तौर पर मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी अतिथियों को ये बताना चाहता हूं कि आपके सहयोग से, आप लोगों की इच्छा थी कि मैं डूडा का कार्य देखूं, आपके सहयोग से मैं 1 वर्ष से डूडा का कार्य देख रहा हूं। मैंने इस विभाग में आके ये देखा कि सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हैं, सरकार की नीतियां महिलाओं के लिए इतनी अच्छी हैं, कहीं पर हमारी कमी हो जाती है, हम उसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाते हैं। मैंने आके देखा सीआरपी सिटी रिसोर्स पर आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चाय पर चर्चा हुई और मैं नारी शक्ति के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, उनके चरणों में भी नमन और वंदन करते हुए बस यही कहूँगी कि अगर तुम ना होते तो हम महिलाओं का क्या होता, हम महिलाओं का इस भारतवर्ष में कोई भी ना होता। जो चिंता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने की, मैं वास्तव में उन्हें धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि आज महिलाओं को हर तरीके से, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे जो भी सरकार की योजनाओं से संबंधित हो, सभी के लिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान दिया है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। नारी शक्ति वंदन अभियान का कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण के द्वारा उनकी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया है। भारत में नारी सदैव से बंधनी रही है, उसको पुनः कैसे उच्च स्थान पर लाया जाए, क्योंकि भारत में 50% महिलाओं की भागीदारी अगर सामाजिक और राजनीतिक रूप से नहीं होगी तो हम एक सशक्त भारत की जो एक परिकल्पना हमने की है और 2047 तक हम एक विकसित भारत की उसके संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत आवश्यक है। इसी के संदेश को लेते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, थैंक यू।